नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टूडेंट समस्या। तो आज हम प्रतिशत इस चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे, जो कि मैं पहले आपको एक टेबल देना चाहता हूं। वो टेबल आपको एक पेज पे लिख लेना चाहिए, जो टेबल साइड में आपको दिख रहा होगा। तो टेबल में आपको फ्रैक्शन दिए हैं, जैसे कि 1/2 इज इक्वल टू 50%। ये फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यह टेबल दिया है। वह टेबल आपको रट्टा होना चाहिए, तभी आप परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 1/3 इज इक्वल टू 33.33। इसका अगर हम परसेंटेज में करेंगे तो 1/3 मतलब 33.33%। जैसे कि 1/4 इज इक्वल टू 25% और 25% इज इक्वल टू 1/4। इस तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको यह जो चार्ट दिखाई दे रहा है, वो चार्ट आपको कम से कम 2 से 3 बार लिखना है और उसको याद करना है। तो आगे आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, जो कि है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको 65 ग्राम ऊपर लिखना है और 2 किलोग्राम मतलब 2000 इंटू इसको 100 करना है, 1212। तो आपका जो बचता है आपको इससे कैलकुलेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे 65/20, तो 13 फाइजा 65, 13 फाइजा 65 और 5 4 20। तो आपका ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है 13/4, बी ऑप्शन है 65/2। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो आपको यह परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो यह परसेंटेज आ रहा है दोस्तों। इस तरह से आपको यह एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 0.01 का कितना प्रतिशत होगा। तो आपको 0.01 डिवाइड बाय 0.1 ऐसे लिखकर गुना में आपको 100 करना पड़ेगा। 100 गुना 0.01 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 डिवाइड बाय 0.1। तो इसका आपको कैलकुलेशन करके 10% इसका आंसर आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम के लिए, एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो आपको 0.020 डिवाइड बाय 0.5 लिख लेना है, इंटू 100 करना है। इसका अगर आप इससे कैलकुलेशन करोगे तो आपको 2 मिलने वाला है और ये डिवाइड बाय 0.5, तो इसका आपका आने वाला है 4%। कितना आएगा? 4%। इस तरह के क्वेश्चन आपके जीडी के लिए, एसएससी के कोई भी क्वेश्चन, एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। आगे हम इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शेवट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यह एक अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हो। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। तो 1.14 को 1.9 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पे 100 से गुना कर देना चाहिए। गुना करने के बाद आपको पहले 1.14 को इस 100 से आप गुना कर लो, तो आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है 1140 डिवाइड बाय आपका 19, जो पॉइंट हमने हटा दिया है। तो इसके बाद आप देख सकते हो 19 6 114, तो आपका 6 और यह 0, इसका मतलब आपका 60% इसका आंसर आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, किसी संख्या का 20% 120 हो, तो आपको इस
इस क्वेश्चन को क्या करना है, 120 डिवाइडेड बाय 20 करना है, जो कि 0 0 बेशक 12 तो 6 आएगा। 6 इंटू आपको 100 करना है, यहाँ पे 600 आने वाला है, उसमें आपको 120% निकालना है, तो 6 इंटू 120 आप कर सकते हो। 6 इंटू 120 आपका यहाँ पे आने वाला है 720, तो आपका आंसर यह 720 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या जब 15 से घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। जैसे कि एक संख्या है x, उसको हम 15 से अगर घटाएंगे तो उसका आंसर आने वाला है 80%। तो आप देख सकते हो अगर यह 80% है तो यह कितना होगा, यह कितना होगा, यह टोटल 100% में से 20% घटाया, मतलब यह 20% होगा, 20%। तो इसका अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 20 इंटू 5 बराबर यहाँ पे 100 होगा, तो 20 मतलब कितना है 15, तो 15 इंटू आपको यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, बराबर यहाँ पे आएगा 75। तो 75 गुना इसका आपको 40% निकालना है, 40 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे 1 2 और कैलकुलेशन के तहत 75 चौक 300, 300 डिवाइड बाय 10, तो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है 30। क्या आएगा 30, 75 का 40% आपका आंसर आने वाला है 30। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जीडी के लिए, एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रतिशत का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे का, यह एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर होगा। तो आपको पहले 160 का 15% निकालना पड़ेगा। 160 का अगर हम 15% निकालना चाहे तो आपको 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 16 15 आपका 240 आएगा, और आपका यहाँ पे 10 तो 24, यहाँ पे 24 आने वाला है, इसका 15%। तो 15% में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर होगा। तो आपको 240 का भी 25% निकालना पड़ेगा, 240 का भी 25% आपको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 240 का 25%। तो आपका इसका कैलकुलेशन जो है 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो यहाँ पे आपका 600 आने वाला है। तो 600 डिवाइड बाय 10, तो आपका यहाँ पे 60 आने वाला है। तो इस 24 में कितना जोड़ा जाए कि 60 आएगा, तो आपको यहाँ पे 36 जोड़ना चाहिए ताकि आपका 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन में डी आपका जो ऑप्शन है वह करेक्ट होने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन यह समझ में नहीं आया तो हम वापस इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। 160 का आपको 15% पहले निकाल लेना है। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए ताकि 240 डिवाइड बाय 10, इसका आएगा आपका 24। तो 160 का आपका जो 15% है वह है 24, तो 24 में कितना जोड़ा जाए, यह क्वेश्चन है कि 240 का 25% के बराबर हो। 240 के 25% के बराबर हो तो आपका 25% आने वाला है 60। 240 का 25% आपका आने वाला है 60। तो 60 आने के लिए हमें इस 24 में कितना जोड़ना चाहिए, तो 36। यह आपका क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, तो 20 है, कितना है 20 है, किसी संख्या का आधे के 5वां हिस्सा, मतलब आपको 20 से 5 को गुना करना पड़ेगा।
यह हो गया आधा हिस्सा और इसका डबल हो जाएगा 200, यह होगा पूरा, यह होगा पूरा। तो आधे का पूरा हो गया यहाँ पर 200। तो इस 200 का 20% कितना होगा, यह आपको इस क्वेश्चन में पूछा है। तो 200 का 20% आपका कितना होने वाला है, तो आप देख सकते हो आपका 20 दूने 40, तो आपका 40 यह आंसर आने वाला है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हम इस क्वेश्चन को रिपीटेड आपको समझाने का प्रयास करते हैं। किसी संख्या के आधे का पांचवा हिस्सा, आधे का एक संख्या है उसका आधा है और उसका पांचवा हिस्सा है 20, तो पूरा हिस्सा उसका होगा 5 गुना मतलब 100। तो 100 यह आधा है और इसका पूरा मतलब 200। 200 के आधे का पांचवा हिस्सा, 200 के 100 का पांचवा हिस्सा, तो टोटल कितना है 200 है। तो 200 का 20% कितना आने वाला है, तो 200 का 20% अपना 40 आने वाला है। एक संख्या 25% कम करने पर 225 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि यह 390 हो जाए। तो दोस्तों आपको पहले यह सोचना चाहिए 25% कम करने पर 25% कम करने पर 225 मिल रहा है, मतलब यह कितना होगा, तो 75% यह होने वाला है। तो 225 75% होने वाला है, कितना 75%। तो 1% हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो 1% निकालने के लिए आपको 25 9 225 और 25 त्रिक 75, तो 3 9 3 त्रिके 9, तो 1% बराबर 3। तो आपको कितना निकालना है, आपको कितना निकालना है 390। तो 100% कितना होने वाला है, 3 गुना 100, तो आपका 100% होगा। 100% आपका होने वाला है 300। तो आपको 300 में 90 ऐड करना है, तो 90 कितना प्रतिशत होगा, तो 90 आपका 90 डिवाइड बाय 3, तो 3 त्रिके 9 और ये 0 30% आपको इसमें बढ़ाना होगा, तभी आपका आंसर जो है वो 390 आएगा। तो इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अगले दिन देखेंगे। तो आपको अगर यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।